हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट बीएससी बीएड एट एनआईटी त्रिची। आज के वीडियो में हम लोग सारा ही डिटेल्स देखने वाले हैं बीएससी बीएड प्रोग्राम के बारे में एट एनआईटी त्रिची। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स बता देते हैं एनआईटी त्रिची के बारे में। तो एनआईटी त्रिची का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ईयर 1964। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कॉलेज का 50 ईयर से ज़्यादा हो गया, मतलब ये बहुत पुराना कॉलेज है। 1964। नेक्स्ट है कैंपस एरिया। कैंपस एरिया अराउंड 800 एकड़्स है। जिन लोगों को आइडिया है 800 एकड़्स, तो मतलब उन लोगों को पता हो हाँ ये बहुत लार्ज कैंपस एरिया, आपको घूमने में ही आपका हालत ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकेशन। तो लोकेशन है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर, अराउंड 400 किलोमीटर दूर पड़ता है तिरुचिरापल्ली। शॉर्ट में इसको बहुत लोग त्रिची बोलते हैं। नाम पड़ गया एनआईटी त्रिची। नेक्स्ट ये इसका इंपॉर्टेंट है एनआईआरएफ रैंकिंग। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में 9th, मतलब ये टॉप 10 में आता है ये कॉलेज। इसका लेगेसी है स्टार्टिंग से ही, मतलब आप सोच सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में टोटल कितने कॉलेजेस होंगे, उसमें टॉप 10 में आना, 9th पे आना, ये बहुत बड़ा बात है। मतलब हाँ ये कॉलेज आप सोच सकते हैं टॉप 10 में, मतलब इसका लेवल बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है एनआईटी त्रिची या फिर कोई भी एनआईटीज़ या फिर आईआईटीज़ में, तो उसका एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, वो एग्ज़ाम है एनसीईटी। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप ये एग्ज़ाम अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। आप एनसीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आप आईआईटी, एनआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में? ये प्रोग्राम है आईटीईपी। आईटीईपी डेट इज़ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें 3 कोर्सेस हैं, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड। मतलब आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बीएससी तो आपको मिलेगा ही, साथ में बीएड भी मिलेगा और बीकॉम भी मिलेगा साथ में बीएड, और बीए के साथ भी बीएड मिलेगा। ये 4 इयर्स का होगा। ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है। ये डुअल डिग्री है, आपको 2 डिग्री मिलेगा, एक तो बीएससी का प्लस बीएड या फिर बीकॉम बीएड या फिर बीए बीएड। तो ये न्यू कोर्स है, ये एनईपी 2020 के बाद लॉन्च हुआ है। इसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है ईयर 2023 में। तो आप सोच सकते हैं न्यू कोर्स है, इसलिए बहुत लोग को आइडिया नहीं है, बट आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा हाइप होने वाला है। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपको बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है एनआईटी त्रिची में, तो आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद आप ये एग्ज़ाम को अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आईआईटी या फिर एनआईटी में सिर्फ बीएससी बीएड होता है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों ही कोर्सेस होता है। ये 4 इयर्स का डुअल डिग्री है। इसमें 2 डिग्री मिलेगा आपको, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या फिर बीए बीएड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी है ईयर 2026 के लिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर एनसीईटी देंगे, एनसीईटी 2026, ये उन लोग के लिए एलिजिबिलिटी है। तो पहला पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो और कंप्यूटर साइंस। अगर आप क्लास 12th पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब तो बढ़िया, लेकिन अगर आपका बायो भी है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे। जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर, यहाँ पे बायो वाले एलिजिबल नहीं है। आईआईटी रोपड़ में भी, बट एनआईटी त्रिची में अगर आपका पीसीएम के साथ बायो है तब आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट। आप लोगों को पता हो कि एनसीईटी एग्जाम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है लैंग्वेज, फिर सेकेंड है डोमेन, थर्ड है जनरल टेस्ट और फोर्थ है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो डोमेन में कोई 3 डोमेन का आपको एग्ज़ाम देना होता है। 3 डोमेन बहुत लोग क्या कर लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं और मैथ्स ले लेते हैं। बट यहाँ पे एनआईटी त्रिची का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लिखा है मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर 8 कॉम्बिनेशन में आप कोई सा भी 3 ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग ले लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बहुत ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बहुत लोग फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री और मैथ। ये आपके ऊपर है, आप ये 8 सब्जेक्ट्स में कोई भी आप 3 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। जैसे आईआईटी खड़गपुर में अगर आप अप्लाई करेंगे
तो आपका मस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिए तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। आईआईटी भुवनेश्वर का बात करते हैं, आप ले लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, आप कोई सा भी, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। वहाँ पे मस्ट है कि आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका मस्ट है। बट एनआईटी त्रिची में ऐसा नहीं है। एनआईटी त्रिची में यहाँ 8 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, आप इसमें कोई सा भी आप 3 ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये अच्छा बात है कि यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, जिन लोग का बायो है। नेक्स्ट है पास्ड क्लास 12th विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। मतलब अगर आपका कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपका मिनिमम क्लास 12th में आपका 50% स्कोर होना चाहिए। मिनिमम, आप कोई भी कैटेगरी से हो, मिनिमम आपका क्लास 12th का स्कोर होना चाहिए 50%। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुड हैव अपीयर्ड क्लास 12th इन ईयर 2024, 2025 और 2026। अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम 2026 में देंगे तो आपका क्लास 12th या तो 2026 में होना चाहिए या 2025 में या 2024 में। मतलब आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप 12th 2026 में दे रहे हैं तब आप फ्रेशर है। अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में और बोर्ड्स दिए होंगे 2025 में, मतलब आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है। और आप एनसीईटी देंगे 2026 में बट आप बोर्ड्स दिए होंगे ईयर 2024 में, तो आप सेकेंड ईयर ड्रॉपर है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर भी अलाउड है, सेकेंड ईयर ड्रॉपर भी अलाउड है। हाँ, कोई थर्ड ईयर ड्रॉपर है, 3 साल का ड्रॉप है, तब आप अलाउड नहीं है। फिर से ये रिपीट कर दे रहे, शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th इन ईयर 2024, 2025 और 2026। यहाँ पे इससे समझ आ रहा है कि आप 12th के साथ दे रहे हैं तब भी आप अलाउड है, फर्स्ट ड्रॉपर है तब भी अलाउड है और सेकेंड ड्रॉपर है तब भी अलाउड है। आई होप समझ आया हो कि हाँ, फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉपर दोनों ही एनआईटी त्रिची के लिए अलाउड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज का क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 2001 के बाद का। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1996 का। ये उन लोग के लिए बता रहे जो ईयर 2026 में एनसीईटी का एग्ज़ाम देंगे। जो लोग 2025 में दिए थे तो उन लोग का एक ईयर यहाँ से माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोग को एलिजिबिलिटी पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। पहला है एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन टोटल एनसीईटी स्कोर इन 7 सब्जेक्ट। टोटल एनसीईटी आपका 7 सब्जेक्ट्स का होगा, ये आपको पता है। अगर आप नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। टोटल 7 सब्जेक्ट्स का जो टोटल स्कोर होगा, एडमिशन आपका उसी पे बेस्ड होगा। और एक और पॉइंट है कि आप 7 सब्जेक्ट्स कैंडिडेट, हम ये आपको बता दे रहे, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल 7 सब्जेक्ट। मतलब आपका 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। 7 में क्या करेंगे, बहुत लोग ना कोई 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे बट एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका 7 सब्जेक्ट में आपको सातों सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन मिनिमम करना है। मतलब आप कोई भी सेक्शन खाली नहीं छोड़ सकते। आप फिजिक्स, जैसे मेरा मैथ्स वीक था तो हम सोचते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे, लैंग्वेज कर लेंगे, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे और मैथ्स छोड़ देंगे। बट ऐसा अगर हम करते मैथ्स तो हम एनआईटी त्रिची में एलिजिबल नहीं होते। आप लोग को ये भी बता दे रहे कि एनआईटी त्रिची में मेरा एडमिशन हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, बट वहाँ पर हम एडमिशन नहीं लिए। कुछ रीज़न था, आगे आपको अभी बताएंगे लास्ट में क्या रीज़न था जिससे कि मेरा एनआईटी त्रिची में सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ हम एडमिशन नहीं लिए। आई होप आपको एलिजिबिलिटी पॉइंट समझ आया होगा। मिनिमम क्लास 12 में होना चाहिए 50%। आप बायो है तो भी आप एलिजिबल है। आपको सातों सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एज का क्राइटेरिया भी आप देख लिए। और आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, सेकेंड ईयर ड्रॉपर है तो भी आप अलाउड है। आई होप आपको यहाँ तक सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। टोटल बीएससी बीएड के लिए कितना सीट्स है। तो अगर आप ये सीट होम स्टेट और अदर स्टेट में डिवाइडेड है एनआईटी त्रिची में, ऐसे एनआईटी अगरतला में भी है, एनआईटी पुडुचेरी में भी है। सीट्स डिवाइडेड है होम स्टेट और अदर स्टेट में। फिजिक्स के लिए होम स्टेट का सीट है 8 और अदर स्टेट के लिए भी 8 है। केमिस्ट्री में होम स्टेट के लिए 8 और अदर स्टेट के लिए 8। और मैथ्स में होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए है 9 और 9 सीट्स। टोटल आप ऐड करेंगे होम स्टेट के लिए 25, अदर स्टेट के लिए 25 और टोटल ऐड करके होता है 50 सीट्स बीएससी बीएड के लिए। ये फर्दर डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए अलग डिवाइडेड है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबके लिए डिवाइडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आप एनआईटी त्रिची टारगेट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम आपको
330 स्कोर आपको लेके चलना है कि हाँ 330 प्लस है या फिर 330 है, इससे कम में भी हो जाएगा, बट आपको 330 का टारगेट लेके चलना है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो आप 310 या फिर 300 का टारगेट ले सकते हैं, और SC ST PWD के लिए आप 280 का टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको NIT त्रिची आप टारगेट कर रहे हैं NCT 2026 में, हाँ इससे थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। आई होप आपको कट ऑफ समझ आ गया होगा। हाँ ये रफ डाटा है, एग्जैक्ट यही कट ऑफ नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं NIT त्रिची के बारे में। पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसका NIRF रैंकिंग बिलो 10th है, ऑल ओवर इंडिया में इसका रैंकिंग है 9, तो बिलो 10th है। तो आपको मतलब ये तो समझना है कि ये टॉप 10 का कॉलेज है, मतलब यहाँ पे हर कुछ बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर IITs ऑल्सो। हम लोग बोलते हैं ना IITs टॉप कॉलेज है, ये बहुत सारे IITs से भी आगे है। सिर्फ शुरू का टॉप 7 IITs के बाद इसका ही रैंकिंग आता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगा कॉलेज का। तो हॉस्टल का फैसिलिटी आपको मिलेगा बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, अलग अलग बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी। स्पोर्ट्स में आप जो भी सोच सकते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, चेस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम, ये सारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगा। और सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगा नहीं, ये बहुत अच्छे लेवल पे होगा, मतलब यहाँ पे कंपटीशन आपको अच्छे अच्छे लोग से मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है, आप जो भी सोच सकते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, ये कॉलेज में सारा ही कुछ अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स होंगे। ये कुछ रफ डाटा आपको दिख रहा होगा, म्यूज़िक का अलग क्लब होगा, डांस का, एक्टिंग का, रोबोटिक्स, डिबेट, फाइन आर्ट्स क्लब, ये बहुत सारा ऐसा क्लब्स होता है। ये हम NIT अगरतला का मेरे को पता था तो हम उस आइडिया से लिखे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ही क्लब होगा क्योंकि NIT अगरतला से बहुत बेटर कॉलेज है NIT त्रिची। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो मिलेगा ही, साथ में आप क्लब्स भी ज्वाइन करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे एक तो आप NIT त्रिची जा रहे हैं, अगर आप JEE मेंस से जाते तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल या फिर एवव वालों का ही यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप सोच पा रहे होंगे यहाँ का जो भी स्टूडेंट होंगे उनका लेवल बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना अप टू द मार्क, आप जितना सोच नहीं पाएंगे उससे अच्छा लेवल होगा यहाँ पे। आप NCET से भी जाएंगे तो अच्छा स्कोर से ही जा रहे हैं, 640 में 320 330 आपका स्कोर होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपको समझ आ रहा हो कि ये कॉलेज बेस्ट है, यहाँ पे आपका ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, यहाँ पे सराउंडिंग जो मिलेगा आपको ये बहुत अच्छा होगा। हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये देखना हो कि ये साउथ में है तो साउथ में इंग्लिश डोमिनेशन है, वहाँ पे मतलब या तो आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो तेलुगु, तमिल या फिर इंग्लिश ही चलेगा। अगर आपको हिंदी आता है तो आप कॉलेज में तो सर्वाइव कर पाएंगे, पर आउटसाइड में आपको कॉलेज के कैंपस के बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको बता देते हैं कि मेरा NIT त्रिची में सिलेक्शन हो गया था, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है, ये फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर मेरे को एडमिशन कराना होता है NIT त्रिची में तो 1,10,000 पर सेमेस्टर का ही फ़ी था, और नेक्स्ट सेमेस्टर से ये फ़ी हो जाता 80,000, और हॉस्टल और मेस का 60,000 अलग से। तो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर अराउंड अगर आप सब ऐड कर देंगे तो 10 लाख प्लस हो जाता 4 ईयर का। तो मेरे को वर्थ इट नहीं लगा 10 लाख प्लस, मतलब यहाँ पे करना, मेरे को लोन लेना पड़ता, इसीलिए हम यहाँ पे NIT त्रिची में एडमिशन लिए। बाकी ये कॉलेज तो बेस्ट है, मतलब अगर फ़ी यहाँ का कम होता तो, और मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि NIT त्रिची में एडमिशन नहीं लेने का। मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना आप 10 रीज़न बनाएंगे NIT त्रिची में आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो 10 आउट ऑफ 10 आ रहा था। बस एक ही रीज़न था, यहाँ का फ़ी बहुत हाई था, इसी कारण हम यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर से शायद ये फ़ी रिलैक्सेशन होने वाला है, वहाँ के स्टूडेंट लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोग से बात हुआ है। तो फ़ी रिलैक्सेशन अगर हो जाता है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड अगर फ़ी रिलैक्स होता है तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और बहुत लोग लोन भी लेते हैं तो वो आपका कम्प्लीटली आपका चॉइस है वो। तो NIT त्रिची है बेस्ट, बस इसको छोड़ने का एक ही रीज़न था कि यहाँ का फ़ी बहुत हाई था, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर मेरे को लोन लेना पड़ता है एजुकेशन लोन, इसीलिए मेरे को सही नहीं लगा लोन लेना। तो हम सोचे चलिए NIT अगरतला ही चलते हैं, त्रिची रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू NCET एग्ज़ाम या फिर कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।